हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मैथड दैट कैन बी यूज्ड टू सी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन इंक्लूड। ऑप्शन ए फ्लोरेसेंस लाइफ इमेजिनिंग, ऑप्शन बी फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर, ऑप्शन सी फ्लोरेसेंस पोलराइजेशन, ऑप्शन डी फ्लोरेसेंस कॉम्प्लीमेंटेशन। कौन कौन से मैथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन में? तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सभी ही यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन इंटरेक्शन में। यहाँ पे कुछ बायोकेमिकल मेथड रहते हैं, बायोफिजिकल एंड थ्योरेटिकल मेथड्स काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इंक्लूड। अनकपलर्स जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो एटीपी मॉलिक्यूल्स को इनिबिट करती है। एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फर्दर हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए 2,2,4,2 DNP, H2S, साइनाइड, थर्मोजेनिन, कार्बोक्सिन। तो यहाँ पे कुछ अनकपलर्स जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। सो यहाँ पे ऑप्शन ए 2,2,4 DNP जो है वो सिंथेटिक अनकपलर्स हैं और थर्मोजेनिन जो है वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। साथ में थायरक्सिन हो गया, ये भी नेचुरली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है पायरिडॉक्सिन इज रिक्वायर्ड फॉर। पायरिडॉक्सिन जो होती है वो B6 है जो कि रिक्वायर होती है ह्यूमन बॉडी में किसके लिए? डी कार्बोक्सिलेशन, डिसैमिनेशन, ट्रांससल्फरेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिल ग्रुप जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का रोल परफॉर्म करते हैं। सो पायरिडॉक्सिन जो होती है, एक तो अमाइनो एसिड्स, जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। साथ में कार्बन मॉलिक्यूल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे भी रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन, ट्रांसमिनेशन एंड ट्रांससल्फरेशन जो है वो पायरिडॉक्सिन जो है उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अमाइनो एसिड्स डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यू आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अमोनिया फॉर्मेशन, अमोनियम सॉल्ट, यूरिया साइकिल, यूरिया फॉर्मेशन, अमाइनो एसिड्स पूल ऑफ सेल्स। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड पूल ऑफ सेल से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड जो है वो फर्दर प्रोटीन का ही पार्ट होता है। ठीक है, प्रोटीन एंजाइम होते हैं ये। तो ये अमोनिया फॉर्मेशन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पूछा गया होता कि ब्रेक डाउन हो जाती है अमाइनो एसिड्स की, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, देन हम बोल सकते थे कि अमोनिया फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है को फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर फैटी एसिड सिंथेसिस इन ह्यूमन आर। कौन कौन से को फैक्टर जो हैं वो रिक्वायर किए जाते हैं फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए? सो एटीपी मैंने बता दिया कि एनर्जी मॉलिक्यूल है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। NADPH, NADPH की फुल फॉर्म रहती है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। एंड ATP की फुल फॉर्म अगर देखी जाए तो रहती है एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है बायोटिन। बायोटिन जो होती है वो B7 रहती है। विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है B6 रहती है। पेंटोथेनिक एसिड जो है वो B5 रहती है। ठीक है, तो कौन कौन से को फैक्टर जो है वो फैटी एसिड्स की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर है, ज़रूरी है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ATP, NADPH एंड बायोटिन। हाँ, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक्सेप्ट require DNA polymerase, forms on lead strand, forms on lagging strand, require helicase for opening, require RNA primer. So काजे की फ्रेगमेंट के रिगार्डिंग जो है वो ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी रहेंगी? तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म होते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, DNA पॉलीमरेज रिक्वायर रहते हैं यहाँ पे, हेलिकेज फॉर ओपनिंग, DNA पॉलीमरेज के साथ में RNA प्राइमर भी ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सभी जो है वो करेक्ट है। फॉर्म ऑन लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है ऑल आर ट्रू रिगार्डिंग सैटेलाइट DNA एक्सेप्ट रिपीटेड DNA सीक्वेंस इन टेंडम, क्लस्टर्ड अराउंड सेंट्रोमेयर, क्लस्टर्ड अराउंड टेलोमेरेज, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नन ऑफ द अबव। सो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। बाकी सभी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग सैटेलाइट DNA के। ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर RNA is contain codon, contain anticodon, contain blunt end, act as a acceptor for amino acid in protein synthesis, get attached to ribosome। तो ट्रांसफर RNA की रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू रहेंगी? RNA में जो है एंटीकोडोन पाए जाएंगे, साथ में ये एक्ट करता है एक्सेप्टर की तरह अमाइनो एसिड्स के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और ये राइबोसोम के साथ में अटैच्ड रहता है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई, BDE ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विटामिन ई डेफिशिएंसीज इन अडल्ट कॉजेज। विटामिन ई जो है प्लैग्रा कॉज करती है। प्लैग्रा में हम 4D जो है वो पढ़ते हैं, डेमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। सो हेमोलाइसिस, पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेयर लॉस या इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है वो क्या कॉज करेगी? ये सारी ही कंडीशन जो है वो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से हो सकती हैं। हेमोलाइसिस, पोस्टीरियर कॉलम इन्वॉल्वमेंट, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेयर लॉस, इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट है विटामिन सी डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विद। विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो है वो किससे एसोसिएटेड रहती है? डिक्रीज इम्यूनिटी, प्रॉपर वुंड हीलिंग, एपिस्टेक्सिस, सीजर, एनीमिया। एपिस्टेक्सिस का मतलब रहता है नोज ब्लीड। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से वुंड हीलिंग जो है वो अफेक्ट होती है, हमारी वुंड हीलिंग सही से नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, नोज ब्लीड होना स्टार्ट होगा, अनीमिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। लेकिन सीजर्स नहीं आते हैं विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। नेक्स्ट है ट्रू अबाउट टेलोमेरेज इज DNA dependent RNA polymerase, RNA dependent DNA polymerase, reverse transcriptase enzyme, increased telomerase activity is seen in somatic cells. Telomerase increase the longevity of cells. So telomerase जो रहते हैं RNA dependent DNA polymerase हैं, reverse transcriptase enzyme and telomerase increase the longevity of cell. ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट आंसर है। विच इज और आर नॉट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। कौन सी जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है? ट्रांसफेरिन, कोलाजन, सीरोप्लाज्मिन, हीमोग्लोबिन या फिर एल्बुमिन। सो यहाँ पे जो है
बी कोलाजन ट्रांसफ़र प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती हैं। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ LCAT इज, सो LCAT की फुल फॉर्म रहती है लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज। ऑप्शन ए, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज जो है वो HDL में प्रेजेंट रहती है। ये एंजाइम होते हैं। HDL की फुल फॉर्म है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। विच ऑर्गन कैन नॉट यूज़ कीटोन बॉडीज़, कौन सा ऑर्गन जो है वो कीटोन बॉडीज़ को यूज़ में नहीं लेता है? ब्रेन, आर्बिसिस, मसल, हार्ट या लीवर? ब्रेन जो है उसको एनर्जी के लिए एक तो ऑक्सीजन, दूसरा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ जो है वो यूज़ में ली जाती हैं। आर्बिसिस में नहीं ली जाती हैं। मसल्स में भी आपको जो है रिक्वायरमेंट रहती है कीटोन बॉडीज़ की। हार्ट, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई जो है आरबीसीज एंड लीवर, यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट यूज़ में नहीं ली जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि यूटिलाइजेशन कर सके कीटोन बॉडीज़ का। नेक्स्ट है ट्रू रिगार्डिंग फिनाइल कीटोनूरिया, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है फिनाइल कीटोनूरिया के रिगार्डिंग? ऑप्शन ए, मस्टी ओडर इज ड्यू टू फिनाइल एलानिन in sweat. Option B, deficient enzyme is phenylalanine hydroxylase. Autosomal dominant may be associated with the impaired mental development. Infant are normal at birth. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होती है, और ये फर्दर मेंटल रिटार्डेशन भी कॉज कर सकती है, लेकिन ये कंजेनाइटली नहीं होती है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्फेंट आर नॉर्मल एट बर्थ, ठीक है, तो ये कंजेनाइटल डिजीज़ नहीं है। बच्चे जो है नॉर्मली ही नॉर्मल होते हैं एट बर्थ। यहाँ पे ऑप्शन ए में बोला गया है कि मस्टी ओडर इज ड्यू टू फिनाइल एलानिन इन स्वेट, तो फिनाइल एलानिन जो है उसकी तो डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो यहीं पे आज की वीडियो को एंड करते हैं। आई होप